से गुफ्तगू करके आगे चलने की जरूरत है। मार धाड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन असूलों पे खड़े होने की जरूरत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं असूल की बात कर रहा हूं, उठा के ले जाए मुझे, असूल की बात तक मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूं। लेकिन मैं क्रॉस लाइन करूंगा तो फिर मैं दूसरों की, जो ओप्रेसर है, जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं उसके ग्राउंड में आके खेलूंगा और फिर मुझे नुकसान होगा और फिर कौम को नुकसान होगा। इसलिए ये एक बहुत जरूरी स्ट्रेटजी है। हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि जी हम आए और हमने तोड़ फोड़ की। कौन सी तोड़ फोड़ की? हम तो अपना एक हक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और बड़ा पीसफुल। बार बार खान साहब ने मुझे कहा कि आप ये बार बार हर जगह जाके कहें कि हम आए, लोग बाहर आए, अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करें, लेकिन पुरअमन रहें। लेकिन वो कंटेनर्स लगाना और पहले से ये क्रिएट करना, ये हमारा काम नहीं था, ये हुकूमत ने किया। और वो अब ठीक है, उनके पास इख्तियार है, लेकिन हमारे होंठ तो बंद नहीं कर सकते, हमारी आवाज़ तो बंद नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि वो ये जो पहाड़ है जुल्म के, ये रूई बनेंगे, ये रूई बनेंगे और वक्त बहुत करीब आ गया है। ये अब आपको मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन ये वक्त इस वक्त तकरीबन आ गया है जहां हम वाकई ही देखेंगे हकीकी आज़ादी अपनी। और अच्छा, ये आप मैं मलिक साहब आपसे आने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि सिर्फ आज ही की बात होनी चाहिए। जब तक हम माजी की बात नहीं करेंगे और माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे और एक्चुअली फैक्ट्स नहीं बताएंगे, क्योंकि हिस्ट्री को 2024 के इलेक्शन से शुरू नहीं हुई थी। 2008 में एक डिक्टेटरशिप के बाद पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई थी, उसके बाद एक ट्रांजिशन हुई 2013 में, रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हुए, जिसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया गया। जब देखा गया दो जमातें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो एक प्रोजेक्ट इमरान को भी लॉन्च किया कि एक एक्सपेरिमेंट जो रियासत का या एस्टेब्लिशमेंट का था और उसके अंदर इस्तेमाल हुए, तो हमें वो गलती भी माननी चाहिए। 2014 का धरना ज़हीरुल इस्लाम या उसके बाद ये कौन लोग थे, ये सबको अब तो सामने आ गया। 2018 में इलेक्शन में आरटीएस बिठाया गया, एक हाइब्रिड हुकूमत आई और उस वक्त क्या सेंसरशिप थी। 2018 के इलेक्शन में हम रिगिंग कह नहीं सकते थे, चैनल्स पे बंद हो जाते थे। 2024 के चैनल में रिगिंग हुई, हमने कहा, पूरी ट्रांसमिशन में कहा और बोला कि रिगिंग हुई और एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर कहा। तो ऐसा नहीं है कि 2024 के इलेक्शन से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, हिस्ट्री पीछे से होती है। इसलिए ये सब गलतियां माननी चाहिए। मैं इसीलिए कह रही हूं कि हमें एडमिट जरूर करना चाहिए। लेकिन मलिक साहब, मैं फिर, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, ये बात है दुरुस्त कि लोग इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। एक जिस तरह जो चीजें, जैसे मुस्तफा ने कहा कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक मिसिंग पर्सन और ये सब कुछ जुल्म होता था, आज पंजाब में भी हो रहा है। आज हम जब बहुत करीब आ गई आग, तो तब चीजें सामने आ रही। वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हम सिर्फ इसी चीजों में रहेंगे कि माजी में क्या हुआ या आज क्या हो रहा है? हमने आगे कैसे बढ़ना है? आई एम सॉरी, टाइम बहुत थोड़ा है, तो मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस नहीं ले सकूंगी। मैं चाहूंगी कि मलिक साहब जो है वो रियली सॉरी। मेबल, मैं अपनी बात को मैं अपनी बात को, अगर आप मुझे ये ऐसा करने दें कि मैं अपनी बात को कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर हो जाए, ताकि अगर कोई आप क्वेश्चंस लेना चले ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन। मैं अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने पिछले आपके, जब आपने मुझे मौका दिया, उसमें मैंने अपनी बात फ्रांसिस फुकुयामा की उस थीसिस से शुरू की, लेकिन मैंने उसे सब्सटेंशिएट नहीं किया। मैंने आपको कुछ फूड फॉर थॉट छोड़ा और मैं उसके बाद बात को आगे लेके चला गया। तो आई विल कम बैक टू दैट। फ्रांसिस फुकुयामा अपनी इस पूरी बात में, इस आइडेंटिटी के पूरे चैप्टर में, वो 2 सवाल उठा रहे हैं। एक ये उठा रहे हैं कि जब ह्यूमन डिग्निटी स्टेट के मीन्स के साथ ओप्रेस की जाती है, तो उसके नताइज पोलराइजेशन की सूरत में निकलते हैं और वो बहुत डीपेंड होती है। वो कॉस्मेटिक के साथ हल नहीं की जा सकती और उसमें वो कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं। अब मैं उसको आपके इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में लेकर आता हूं। मैं इसमें लेकर आता हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, उनकी डिग्निटी को वायलेट करने के लिए आप पूरी इस्टेब्लिशमेंट का पूरा शिकंजा, अदलिया के साथ एक मुकम्मल गठजोड़, लाइक माइंडेड कोर्ट्स, 5 जज, पूरी आप एक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं और आप एक शख्स की डिग्निटी को वायलेट करते हैं और इस हद तक वायलेट करते हैं कि जब उन्हीं कोर्ट्स में से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आती हैं तो आप मानने को तैयार नहीं हैं। चलिए, आई एम लिविंग दैट केस। मेमल ने जितने अच्छे पैराए में इसको सम अप कर दिए है
So I leave my argument there where it was. आपको एहतजाज का हक मिलता है, आपका एहतजाज का हक वायलेंस में कन्वर्ट होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस वायलेंस को, मैंने आग लगते देखी है, मैंने घेराव जलाव देखा है, मैंने 29 छावनियों को एक ही दिन हमला होते और उससे पहले उसकी जो तैयारी है एक जुडिशरी हमायत रैली में पूरी एविडेंस के साथ देखी। तो मैं इसको इतनी कन्वीनियंटली छोड़ भी देता हूं, ठीक है, लेट्स लीव इट, आगे चले जाते हैं। जो सवाल इस वक्त इस हमें जिसको एड्रेस करना है उस पे बात करते वक्त आपको मैंने आपके साथ पिछले सेगमेंट में उन बातों को उठाया है। मैंने पॉलिटिकल राइट्स की बात की है, मैंने बलोच लिबरेशन फ्रंट की बात की है, मैंने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है, मैंने मुसल्लह उन जत्थों की जो इस मुल्क में दहशतगर्दी करके अपना हक समझते हैं कि हम इस मुल्क के ऊपर आके एक अपनी हुकूमत भी किसी वक्त में कायम कर लेंगे, उनकी बात की है। मैंने आइन की पामाली की बात इन तीनों असहाब ने की है। तो आए चलें इसको अब आगे लेकर चलते हैं, इससे भी आगे आते हैं। यानी हम प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बैठ के ये बातचीत हो सकती है? मुझे जरा सियासी जमातें अपनी पूरी ओरिएंटेशन में कहीं पर इन इश्यूज को एड्रेस करती नजर आएंगी? आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज, आप जवाब दे सकते हैं मुझे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस पर बात भी करती हैं? और अगर सियासी हकूक को देने पे जो सिक्योरिटी के आपके इश्यूज हैं उन पर आपके लिए बात करना शजरे ममनुआ है, अगर मजहब पे बात करते वक्त मौत बांट दी जाती है, अगर आप एक खास तबके से तल्लक रखें तो इस मुल्क में प्रोसिक्यूशन की फिर वो दलील सामने लेकर आए ना जो इन वर्स्ट फॉर्म प्रोसिक्यूशन मौजूद है, जो सोसाइटी खुद लिंच भी कर देती है किसी को बात कर सकता है, खौफ के ताबे बात नहीं कर सकते। तो इतने गंभीर मसाइल हैं जो आपको पंजे गाड़े झंझोड़ रहे हैं रोज, तो क्या हल निकलेगा? यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट, नफरत को पीछे फेंकना पड़ेगा। ये जो क्लीवेज आपने डीपन किया है इसको रोकना पड़ेगा। थैंक यू अली साहब, आपने कहा कि फॉल्स न्यूज एंड एआई एंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस सोशल मीडिया, सर वी आर विक्टिम्स ऑफ दैट। इस पे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम तो इसको रोज भुगतते हैं। वेरी काइंड, आपने कहा रूल ऑफ लॉ की बात करें, यस सर आई एम देयर। आप आए, मैं आपको पंजाब असेंबली लीविंग असाइड ऑल पॉलिटिकल, जाए जाकर आप पूछे द प्रोडक्शन ऑर्डर्स आई हैव गिवन नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट। आई हैव ब्रॉट पीपल टू द privileges committee and taken their belts there, those who have raided the houses of people. I have ensured that political positions of the parties are given the due there. कोई किसी किस्म का आए, you are most welcome। आप इन्हीं 5 बातों पर बात करने आ जाए। आए आप रूल ऑफ लॉ पे बात करें, आए आप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे बात करें, आए आप चेंबर्स का तसल्लुत तोड़ें, उन सुप्रीम कोर्ट्स में से और हाई कोर्ट्स में से लेफ्ट अलोन विद फ्यू हाउसेज ऑफ जजेस में से उसको बाहर निकाल कर रखें। अगर पार्लियामेंट ने यह तरमीम कर दी है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक जजमेंट, जिस जजमेंट ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया और बुनियादी ढांचे के नाम पर यह इख्तियार भी खुद ले ले सुप्रीम कोर्ट कि जज लगाएंगे भी हम, रिमूवल का इख्तियार भी हमारा, दे वुड बी जजेस ऑफ देयर ओन कॉजेज, कैसे हो सकता है सर? मेरी ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट उठा के बाहर फेंक दे।